हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब। आज हम हाजिर हैं अपनी नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है इंटीजर्स। आप सभी अवेयर हैं इस टॉपिक के बारे में। इंटीजर जो टॉपिक है वो क्लास 6 में भी आता है, क्लास 7 में भी आता है और आगे के जो हायर क्लासेस उसमें भी यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर रहेगा ये बेसिक लेक्चर रहेगा, पहला लेक्चर है हमारा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं आपके साथ, उनको सबको ये इसका लिंक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा भी ऐसा हौसला बनता रहे, हमें भी ऐसी हिम्मत मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही ब्यूटीफुल वीडियोस लेके आते रहें। सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ इंटीजर्स। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पे आपको मैथमेटिक्स और कुछ साइंस की वीडियोस भी मिल जाएंगी, ऑलरेडी यहाँ पे हैं, या आपकी डिमांड पे हम और भी लेके आ सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसके ऊपर ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स, व्हाट इज़ एन इंटीजर? अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो लेक्चर शुरू किया है और आप ही हमसे पूछ रहे हो इंटीजर क्या होता है। अगर हमें ही पता होता तो आपका लेक्चर क्यों सुनते? बात तो आपकी वाजिब है, बिल्कुल सही बात है आपकी। बट द थिंग इज़ दैट कि स्टूडेंट्स, इंटीजर्स जो है वो जो कंसेप्ट है ना इंटीजर का, इसका जो कंसेप्ट है ये काफ़ी बच्चों को नहीं पता है अच्छे से, सिर्फ रट लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। कितने ऐसे बच्चे जो सिर्फ क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। बट ये चीज़ गलत है, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इज इंटीजर्स। आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है। एन इंटीजर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। सर ये डेफिनेशन तो हमारी बुक में नहीं है, तो बेटा ये एनसीईआरटी बेस्ड हमारे लेक्चर्स हैं और ये एनसीईआरटी की पता नहीं मेरे को डेफिनेशन है कि नहीं, बिकॉज मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं आता रटने वगैरह में। जो बच्चा मैथ को रटेगा वो कभी कामयाब होना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो इंटीजर के अंदर क्या होता है, एक होते हैं पॉजिटिव नंबर होल नंबर्स, एक उसमें आते हैं नेगेटिव होल नंबर्स और एक आती है ज़ीरो। तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। तो उसके लिए पहले बेटा आपको कमेंट सेक्शन में अभी लिख के बताना है, आपको पता होगा व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? अगर नेचुरल नंबर पता है आपको, ऑलरेडी कुछ बच्चों को पता होगा, दैट इज़ द नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, जो क्या करते हैं एक से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये 3 जो डॉट्स लगाते हैं या लाइंस लगाते हैं उसका मतलब क्या है कि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब नो लिमिट्स। नंबर्स का एंड नहीं है तो उसको इन्फिनिटी से, ये उसका सिंबल है। 8 होता है ना, 8 उसको लेटा दिया, बेचारे को नींद आई थी तो उसको लेटा दो तो ये क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया। नेक्स्ट आपके पास आता है होल नंबर। नेक्स्ट क्या आता है, होल नंबर, जिसका यहाँ पे यूज़ भी हुआ, ये देखो होल नंबर। तो ऐसा नंबर जो 0 से शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। देखो नेचुरल से होल नंबर आने की एक कहानी है जिसकी अलग से वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, जिसके अंदर बताया गया है कि आर्यभट्ट हमारे जो इंडियन मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, ज़ीरो की डिस्कवरी की। ज़ीरो की डिस्कवरी होने से जो नेचुरल नंबर थे, जिनको हम काउंटिंग नंबर भी बोल देते हैं, जिनकी हेल्प से पहले काउंटिंग होती थी 1 to 9 तक, सिर्फ ज़ीरो के आने से वो नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब इंग्लिश में कंप्लीट को होल बोला जाता है, इंग्लिश में कंप्लीट को होल भी बोला, होल मतलब पूरा, संपूर्ण, जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोले तो नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो के मिलने से नंबर सिस्टम पूरा हो गया, इस वजह से इसका नाम होल नंबर रखा गया। मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू होल नंबर्स, ठीक है। तो ये था होल नंबर। उसके बाद अगर हमें लॉस होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, किसी से हमने लोन लिया है वापस चुकाना है,
अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे, जैसे आप किसी शॉप पे गए, 15 रुपीज़ का कोई आर्टिकल था, आपके पास सिर्फ 11 रुपीज़ थे, बाकी के 4 रुपीज़ आपके क्या नेगेटिव में हो गए, लॉस में हो गए, मतलब 4 रुपीज़ आपके पास कम थे, तो तब वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स का यूज़ आना शुरू हुआ। जब नेगेटिव का यूज़ शुरू होता है तब हमारे पास टर्म बनती है इंटीजर्स। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको ये सब स्टोरी पता लगी होगी इंटीजर्स के बारे में। सो अब हम एक बार और पढ़ते हैं इंटीजर की डेफिनेशन। एन इंटीजर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर, या सिंपल नंबर भी लिख सकते, ज़रूरी नहीं होल, अगर हमने बता दिया होल तो होल ही लिखना है, आप अपनी ओर से भी डेफिनेशन बना सकते हो। इंक्लूडिंग ज़ीरो, मतलब ये सारे पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट को मूव होते तो सभी पॉजिटिव, ये इधर वाले सभी क्या हैं, नेगेटिव और ज़ीरो। अब ज़ीरो को अलग से क्यों लिखा, बिकॉज बेटा ये बात ध्यान से लिख लेना, ध्यान से इसको सुन लेना। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बुक्स में लिखा होता है आपके, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जो ज़ीरो है वो ना तो वो पॉजिटिव नंबर है, ना ही वो नेगेटिव नंबर है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, इस वजह से ज़ीरो को अलग से बोलते हैं। इट इंक्लूड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ मेनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर देयर? देयर आर 4 इंटीजर ऑपरेशंस। मैथ्स के अंदर 4 के ऑपरेशंस होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बुक्स के अंदर यूज होता है बेटा। तो ऑपरेशन यहाँ पे वो नहीं जो किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को अटैक आ गया तो वो ऑपरेशन, वो नहीं है बेटा। ठीक है, तो ऑपरेशन का मतलब क्या है, क्या आप अप्लाई करते हो। तो आपको पता है मैथ के अंदर अभी तक आपके पास क्या है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो यही आपके मैथ के 4 ऑपरेशंस है। आपकी स्क्रीन पे लिखे आ गए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। एडिशन को हम प्लस भी बोलते हैं और इसका सिंबल भी प्लस है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे प्लस। सब्ट्रैक्शन को माइनस भी बोला जाता है, माइनस। एडिशन को प्लस या सम, सब्ट्रैक्शन को माइनस या डिफरेंस, एक ही बात होती है मैथ के अंदर, ये आगे यूज होंगे वर्ड्स। मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, अनदर नेम क्या, प्रोडक्ट, लेकिन सिंबल इसका वही एक्स, कैपिटल एक्स जिसको हम बोल सकते हैं। डिवीज़न बोले तो डिवाइड बोल सकते हैं उसको, तो इसका यही नाम होता है, डिवाइड या डिवीज़न। ठीक है बेटा, ये आपके मैथ के 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो यूज़ होंगे यहाँ पे आपके। नेक्स्ट, रूल्स फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स का क्या रूल होता है। व्हेन साइंस आर सेम एट द नंबर्स। सर ये क्या लिखा है, हमें तो पहले ही बहुत दिक्कत है, अरे बाबा ये तो दिक्कत हो गई। तो लो बच्चों, आपके लिए ब्लैक स्क्रीन कर दी हमने, इसमें हम आराम से समझा सकते हैं अभी आपको क्या होता है रूल्स। तो रूल्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आई विजिबल है सबको, आई गैस, देख लेते हैं एक मिनट, वाइट स्क्रीन, यस अब हो जाएगा सही। अब रूल्स एडिशन के रूल्स सिखा रहे हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है अभी, तो मान लो ये फर्स्ट नंबर है, यहाँ सेकंड नंबर लिखेंगे और ये उसका रिजल्ट दिखाएंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, सेकंड नंबर भी पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट नंबर नेगेटिव है, सेकंड भी नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव रहेगा। फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, तो आंसर या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। ये सब कुछ सिंबल्स किस पे डिपेंड करते हैं, हायर नंबर पे। ये किस पे डिपेंड करेंगे बेटा, हायर नंबर कौन सा है। एग्जाम्पल से बताता हूँ, पहले फर्स्ट वाले की एग्जाम्पल। फर्स्ट की एग्जाम्पल देखो आप, पहला नंबर पॉजिटिव 8 प्लस सेकंड में पॉजिटिव 2, आंसर आपको पता है 10। इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है मेरे ख्याल से। सेकंड -8 प्लस -2, एडिशन। देखो रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है साइन सेम
तो ऐड होगा। यहाँ भी पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव, तो ऐड हुए, आंसर आया 10। यहाँ नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ऐड ही होगा। 8 और 2 कितना होता है 10। बट जो हायर नंबर है इनमें से कौन सा है, कौन सा हायर नंबर, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, 8 हायर है ना 2 से, तो 8 के आगे क्या लगा नेगेटिव, तो आंसर में बेटा क्या आएगा नेगेटिव। या सिंपल आप ये भी याद कर सकते हो, अगर हम 2 पॉजिटिव नंबर लेंगे तो आंसर भी पॉजिटिव रहेगा, अगर हम 2 के 2 नेगेटिव लेंगे तो आंसर भी नेगेटिव रहेगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ ऊपर एग्जांपल लिखता हूँ मैं लास्ट वाले की, -8 + 2। एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, साइन ऑपोजिट आ गए, डिफरेंट आ गए। फर्स्ट रूल क्या था, साइन सेम तो एडिशन, सेकंड है साइन डिफरेंस, साइन ऑपोजिट या अलग अलग, तो हमेशा क्या करना है सबट्रैक्शन करना है। तो हमेशा क्या करनी है सबट्रैक्शन। तो 8 - 2 6, हायर नंबर नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। आई गेस आपको अभी आ गया होगा। सो लेट्स मूव बैक टू द स्लाइड। यस, तो यहाँ पे अब देखो एक चीज़ है बेटा, साइन सेम, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। बीच में एडिशन अगर इसमें ऐड नहीं किया हो, ये 2 नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, मतलब ये ऐड ही होते हैं। अब वो आपको पता लगेगा आगे, बिकॉज प्लस इंटू -1 हो तो आंसर -1 होता है, प्लस माइनस माइनस, वो भी आगे मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा हमारे पास। ये 2 नंबर है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ऐड ही होंगे। 5 + 1 लिखा ना 6 होगा, बट हायर नंबर 5 के आगे क्या लगा नेगेटिव, तो आंसर में भी नेगेटिव लगा दो। एक और एग्जांपल ले, 6 और यहाँ पे -6 + 2, ऑपोजिट नंबर्स हैं, नंबर ऑपोजिट है, तो 6 - 2 4, और हायर नंबर 6 के माइनस, तो आंसर में भी माइनस होगा। ऑपोजिट हो तो सबट्रैक्शन होता है, सेम साइन हो तो एडिशन होता है। ये वर्ड याद कर लेना, साइन सेम एडिशन, ऑपोजिट साइन हो तो सबट्रैक्शन, वो आगे आपको दिख जाएगा अभी। ये देखो साइंस आर डिफरेंट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमेशा क्या होगा 5 - 1 4, हायर नंबर 1 के 5 के आगे नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव। एक और सम देता हूँ, 2 - 8। अब देखो एक नंबर पॉजिटिव है, इसके आगे चाहे प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है, ऑपोजिट साइन है तो माइनस होगा, सबट्रैक्शन 6, हायर नंबर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो यही इसका आंसर बनेगा -4। नेक्स्ट स्लाइड, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। वैसे तो आंसर साथ में दे रखे हैं यहाँ पे, ये आंसर्स हैं आपके, ठीक है, बट आपको घबराना नहीं है, आपको निकालने हैं, रटने नहीं है। देखो ऑपोजिट साइन, एक प्लस एक नेगेटिव, आंसर इज 6 - 5 1, हायर नंबर माइनस का तो आंसर -1 आ गया हमारा। नेगेटिव पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन तो सबट्रैक्शन, 3 में से 2 गए 1, हायर नंबर नेगेटिव, आंसर भी नेगेटिव, बिल्कुल सही। दोनों एडिशन, ये तो आपको पता ही है, ये तो किसी को बताने की नीड ही नहीं है। माइनस का 8 प्लस का 7, ऑपोजिट साइन, 8 - 7 1, हायर नंबर माइनस का 8, तो आंसर भी नेगेटिव -1। 9 - 0, 9 - 9 0, सही। कुछ बच्चे ये लिख के आएंगे +0 या -0, मैं तो उसके मार्क्स काट दूंगा, या कोई और मैथ टीचर होगा तो वो उसको काट देगा। ऐसा क्यों, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। लिख लिया होगा भी आपने तो सुनो, फिर नहीं लिखा तो सुन लो, फिर वैसे ही सुन लो। क्या होता है रीज़न, आपको बताया था 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, पॉजिटिव भी नंबर नहीं है, नेगेटिव 0 0 ही है, ठीक है। इस वजह से ये यहाँ पे +- 0 के आगे नहीं लगा सकते। रिमेंबर, ये पॉइंट नोट करने का है आपके लिए, यूजफुल। साइंस आर सेम देन ऐड द नंबर्स, signs are different then subtract the numbers, then give the answer the sign of the largest number। जो लार्जेस्ट नंबर था, जैसे फर्स्ट में 6 था तो आंसर भी नेगेटिव है। जैसे एक नंबर लेता हूँ मैं, माइनस का 10 प्लस का 15, ऑपोजिट साइन है तो 15 - 10 5,
हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 15। 15 क्या लगा है? प्लस। तो आंसर या तो 5 लिखो या +5 लिखो, एक ही बात है। अब नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। ठीक है बेटा। तो आपके लिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ आगे रखे हुए हैं, अब वो भी आगे आएंगे। नेक्स्ट है रूल्स फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स कंटिन्यू, मतलब उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जब एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव आता है। सेम साइन हो, देखो नेगेटिव नेगेटिव हो या प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन हो तो आंसर पॉजिटिव रहता है। देखो कितना अच्छा याद करना है सर, पीछे आपने सिखाया सेम साइन हो तो ऐड होता है, सेम साइन पे ऐड होता है। तो ये देखो सेम साइन पे मल्टीप्लिकेशन का भी आंसर क्या आता है? एडिशन वाला ही आता है। डिफरेंट साइन हो तो सर आपने पीछे सिखाया, ऑपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन होता है, सिखाया। इधर भी ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते तो क्या आता है? माइनस ही तो आ रहा है। तो सेम ही तो बात है, चाहे मल्टीप्लिकेशन की बात करें चाहे एडिशन की बात करें। यहाँ देखो एक एग्जांपल दिया है 5 प्लस, ये एक्चुअली में ऐसा लिखा हो 5 + -1। ये नीचे आपको दिखाया गया कि प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे, देखो कोई चीज़ ब्रैकेट में है और आगे कुछ लगा तो वो हमेशा उसके साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई बोल गया मैं, बोर्ड मास का रूल अप्लाई होता है, आपको पता होगा ये अर्थमेटिक का बेसिक रूल कैलकुलेशंस के लिए। प्लस माइनस माइनस, ऑपोजिट साइन हो तो क्या होता है? माइनस। तो 5 - 1 आंसर इज 4। अगले में ये भी माइनस ये भी माइनस, सेम साइन हो तो प्लस का बन जाता है। तो 5 में +1 6, 5 + 1 6। नेक्स्ट 5 + 5, ये तो पता ही आपको, बच्चे को भी पता होगा छोटे से 10, वैसे तो आप भी बच्चे ही होंगे जो देख रहे होंगे। लेट्स प्रैक्टिस अगेन वही, देखो 4 - -5, 4 - -5, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया 9। नेक्स्ट 9 + -7 प्लस माइनस -2, 6 - 2, ओ यहाँ गलत है, आंसर 4 आएगा, गलती हो गई अमन सर से भी। 8 - -7, 8 + 7 15, 9 + 3, ये तो सिंपल है 12। आई थिंक सबके हो गए होंगे, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। देखो रिमेंबर, ड्रॉ द फेसेस फर्स्ट, इमोजीज ले लो, हंसता हुआ बंदा और इधर भी हंसता हुआ बंदा, जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो भी हंसता हुआ ही आउटपुट निकलेगा। एक भी आदमी रोता हुआ तो आंसर रोता हुआ। अगर दोनों आदमी रोते हुए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रोते, ये रोते हैं, रोंदरू कुछ उसको बोल सकते पंजाबी के अंदर, तो आंसर क्या आएगा? हंसता हुआ। दो सेम इकट्ठे हो गए तो आंसर हमेशा पॉजिटिव, दो ऑपोजिट वाले इकट्ठे हुए तो आंसर हमेशा नेगेटिव या सब्ट्रैक्शन। बस इतना सा टॉपिक। ये अगेन आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी प्रैक्टिस कर लेना। आंसर ना आए तो बता देना, अगले लेक्चर से पहले अगर आपके कमेंट सेक्शन में कुछ आता है डाउट तो क्लियर हो जाएगा। रूल्स देखो, ये अब हम कर रहे हैं इसकी समरी, जो अभी तक हमने पढ़ लिया 6th क्लास का ये इंटीजर का चैप्टर है, उसमें सिर्फ इतना ही कंसेप्ट, इतना ही है। बाकी अब एनसीईआरटी के सम्स वो हम लेके आएंगे अगली वीडियोस के अंदर। रूल्स फॉर मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर विद, देखो इतना लिखने की, याद करने की नीड ही नहीं है। याद करने वाला कितना है? सेम साइन पॉजिटिव आंसर, डिफरेंट साइन नेगेटिव आंसर, खत्म। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ तो आंसर नेगेटिव ही रहेगा। सेम चीज़ है भाई। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज से, इसका भी और जो लास्ट वाला था इसका भी ले सकते हो। ओके, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सेम रहती है, जैसे ये 9, 20, ऊपर 18, 12, 56, ये सब कुछ सेम रहेगा। नंबर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव है
दो नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव, दो नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव, तो ये नीचे लिख भी रखा है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन वही चीज़ जो आपने लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट लिया है अभी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको कैलकुलेशन देखो, मैथमेटिक्स कभी भी ओरली नहीं होता है, आपको लिखना है। अगर आप लिखते हो हमारे साथ तो मेरी 100% गारंटी है कि आप हमारे वीडियो से ही अच्छे मार्क्स ले सकते हो। आपको कहीं और एक्स्ट्रा ट्यूशन्स लेने की कोई नीड नहीं है। जैसे कि हमारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, बट ये अनसर्टेनिटी है, जब टाइम मिलेगा उसी वक्त पे आपके लेक्चर्स अपलोड होंगे, आगे पीछे थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिकॉज हम भी कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। सो लेट्स रिव्यू। अभी आपने क्या पढ़ा, आपका होगा क्विज, ओरल क्विज। कॉपी पेन छोड़ दो बेटा, कॉपी पेन साइड रख दो, अभी सिर्फ आपका माइंड काम करेगा। जो आपने 15 मिनट में पिछला सुना वो यहाँ आपको आउटपुट देना है। व्हाट इज एन इंटीजर? इंटीजर क्या होता है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। जी हाँ, आपका टाइम शुरू है, जल्दी जल्दी सोचिए, सोचिए। अपने आसपास जो आपके पेरेंट्स हैं या कोई आपका छोटा बड़ा भाई बहन है उसको सुनाइए, भैया दीदी इंटीजर अभी सर ने पढ़ाया था, ये होता है, मेरे को याद है। तो लेट्स सी आपका आंसर सही है कि नहीं। तालियां हो जाए आपके अपने लिए जिनका सही हुआ, लेकिन जिनका सही नहीं हुआ उनके लिए भी तालियां। कम से कम उन्होंने सुना तो है, अगली बार वो इसको इम्प्रोवाइज भी कर लेंगे, वो सीख लेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव प्लस जीरो, आप ज़रूरी नहीं इसी को इंग्लिश में बोलना है। मान लो कोई मेरे को बच्चा बोले सर ये ऐसे नंबर है जो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और साथ में ज़ीरो भी हो, तो बिल्कुल ठीक है बेटा, आपका आंसर राइट है, रॉन्ग नहीं है। लीर का फ़कीर नहीं बनना, जो लिखे उसको रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है? समझ, ये लो स्पेलिंग मेरी गलत हो गई, समझ ना, समझ और ना इकट्ठे है ना, समझ नहीं समझना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। डोंट टू क्रैम, क्रैम नहीं करना, रटना नहीं है, ठीक है। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर? अब ये भी सर की क्वेश्चन है, क्या गंदे से क्वेश्चन, इजी से क्वेश्चन लिए है, फिर भी मेरे को बताओ, मेरे को अभी डाउट है कि आपको आया कि नहीं आया टॉपिक। सो इंटीजर को आप कोई भी नेगेटिव -100, 100, 200, -500, 0, -0 ना, ये गलत मैं मान लूँगा, ये गलत आपके मार्क्स लगेंगे, नेगेटिव हो जाएगा आपका मार्किंग। इसको मैं काटूंगा ना मार्क्स को, -2, 2, 1, 3, -3, 5, -5, जो मर्जी लिखो, ऑल आर एक्यूरेट। बट ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखो। 1/2, 2/5 ये नंबर गलत है, ठीक है। विदाउट फ्रैक्शन जो मर्जी नंबर लिखो वो सभी एक्यूरेट है। ये आपके आंसर कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। 4 ऑपरेशन कौन से थे? जल्दी बोलो, जल्दी सोचो, अभी बोला था डैश 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 डैश, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो, ऑल आर एक्यूरेट। बट एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारे बेसिकली ऑपरेशंस के नाम है। इसको लिखने का वे प्लस से है, सिंबल इसका प्लस है। इसको हम आम भाषा के अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर सम या प्लस भी बोल देते हैं। सब्ट्रैक्शन को माइनस या क्या बोल देते हो? डिफरेंस, जो मैंने आगे भी बताया। When signs are the same you will do what? आप क्या करोगे जब साइन क्या होंगे? सेम साइन होंगे। सेम साइन होगा तो क्या होता है? एडिशन ही होता है। डिफरेंट साइन हो तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन इस केस के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा हायर नंबर कौन सा है, हायर नंबर के ऊपर क्या लगा है। अगर वो नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव रहेगा। गॉट इट? ऐड द नंबर्स, आंसर गेट साइन ऑफ द लार्जर नंबर। सेम साइन तो ऐड, पहली कंडीशन ऐड करो, सेकंड स्टेप लार्जर नंबर के आगे जो साइन लगा वही आंसर में लगा दो। साइन डिफरेंट हो गए तो क्या करोगे? अभी बोला सब्ट्रैक्शन, यू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। जो लार्जर नंबर है उसका जो साइन है वो लगा दीजिए। -8 + 2
ऑपोजिट नंबर माइनस 8 माइनस 2 6, हायर नंबर 8 8 का क्या माइनस, तो आंसर भी नेगेटिव, काम खत्म। हाउ डू यू मल्टीप्लाई, हाँ सेम साइन, प्लस प्लस या माइनस माइनस, आंसर पॉजिटिव। ऑपोजिट साइन चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, आंसर नेगेटिव। ओके, सेम पॉजिटिव, डिफरेंट नेगेटिव, काम खत्म। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। योर सजेशंस आर वेरी वैल्यूएबल टू अस सो दैट वी कैन इम्प्रोवाइज अकॉर्डिंगली, है ना। हम उसके हिसाब से, हम भी आपसे सीखते हैं बेटा, टीचर्स भी आपसे रोज़ सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो और एक चीज़ और है कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस लेनी तो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं आपके लिए। अलग से पढ़ना है तो आप मेरे को इनबॉक्स या कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वो आपके लिए एक ऑप्शनल है। हमारे पास कुछ टीचर्स हैं तो इंक्लूडिंग मी, तो वो भी आपको टीच कर सकते हैं, ठीक है, व्हेन एवर दे आर फ्री। ओके, सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैथ्स क्लब आपके लिए फिर से कुछ ना कुछ नया अतरंगी लेके आएगा। नोटिफिकेशन को आप एक्टिवेट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टाटा, सी यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।